नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शिव नारायण यादव। आप मैथ पढ़ रहे थे और मैथ के अंदर अपना एक टॉपिक हो गया था अनुपात समानुपात। आज हम अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगले टॉपिक का नाम है अपना प्रतिशत। अगले टॉपिक का नाम है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब हर और शत का मतलब सौ। जो गणना होगी वो हर सौ पे गणना होगी, वही प्रतिशत है। प्रतिशत एक कंपेरिजन है कि 100 पे किसी चीज का कंपैरिजन करना ही प्रतिशत है। जैसे कि मानिए आप पेपर था जैसे 400 का, आपने उसमें से 300 अंक प्राप्त किए, तो सुनने में अच्छा नहीं लगा कि 400 में से 300 लेकर के आए। लेकिन जब ये कहे कि ये 75% अंक लेकर के आए, तो सुनने में हमें अच्छा लगता है, सुनने में हमें अच्छा लगता है। तो प्रतिशत पढ़ते हैं आज। देखिएगा प्रतिशत के अंदर, प्रतिशत पढ़ने से पूर्व आपको भिन्नों का नॉलेज होना चाहिए। प्रतिशत पढ़ने से पूर्व आपको भिन्नों का पता होना चाहिए। जैसे देखिएगा भिन्न, और उस भिन्न को प्रतिशत में कितना बताते हैं। देखिएगा प्रतिशत, देखिएगा जैसे भिन्न है 1/2, इसको प्रतिशत में कितना कहेंगे, 50%। जैसे कि 1/3, इस भिन्न को क्या कहेंगे, 33 सही 1/3% या 33.33%। जैसे 1/4, इसको प्रतिशत में क्या कहेंगे, 25%। देखिएगा ये कैसे निकले है वो भी मैं आज में थोड़ा ये बता करके फिर मैं बताता हूं कि ये कैसे 25%, 33 से 1/3, 50% आ रहा है। जैसे 1/5, 1/5 का मतलब 20%, 20%। देखिएगा आगे 1/6, 1/6 का मतलब 16 से 2/3%। 1/7, 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%, 2/7%। 1/8 बराबर 12 सही 1/2%। 1/9 बराबर 11 सही 1/9%। देखिएगा तो ये देखिएगा 1/2 को 50% कहेंगे, 1/3 को 33 सही 1/3% कहेंगे, 1/4 को 25% कहेंगे और 1/5 को 20% कहेंगे। 1/6 को 16 से 2/3% कहेंगे और 1/7 को 14 से 2/7% कहेंगे। 1/8 को 12.5% कहेंगे। 1/9 को 11 से 1/9% कहेंगे। देखिएगा आगे 1/10 को 10% कहेंगे। 1/11 को क्या कहेंगे, देखिएगा 9 सही 1/11% कहेंगे। 1/12 को कहेंगे 8 सही 1/3%। तो ये आ कैसे रही है, अब इनको रटना नहीं है, आपको खुद को ही निकालना सीखना है कि ये आ कैसे रहा है। देखिएगा जैसे अपनी एक टाइप चलती है TYPE, टाइप है, टाइप नंबर फर्स्ट। उसमें जो भिन्न है उस भिन्न का प्रतिशत लगाना, प्रतिशत लगाना या प्रतिशत में बदलना, या प्रतिशत में बदलना। देखिएगा मैंने पहली जो भिन्न बताई वो 1/2 भिन्न बताई। इस 1/2 भिन्न को मैंने परसेंट में 50% लिखा था। तो आप एक बात याद रखना कि प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देंगे। ये याद रखेंगे हम, 1 और ये 2। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देंगे। मैं जैसे कि 1/2, 1/2 को हमें परसेंट में बताना है कि ये कितना परसेंट है। परसेंट लगाने के लिए गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो 1/2 गुणा 100, देखो 2 एकम 2, ये 50, 50 गुणा 1 बराबर 50%, 50%। जैसे कि 1/4, इसको परसेंट में बदलना है, गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो 4 एकम 4, 25 चौका 100, 25 गुणा 1 बराबर 25%। देखिएगा 1/5, मैंने कहा परसेंट के लिए गुणा किससे करेंगे, 100 से। 5 एकम 5, 20 100, 1 गुणा 20 बराबर 20%। तो प्रतिशत लगाने के लिए मैंने कहा 100 से गुणा करेंगे।
और प्रतिशत हटाने के लिए जैसे 50% हो गया, 25% हो गया, 20% हो गया, जैसे इनका परसेंट हटाना है। टाइप नंबर 2 यही होगी। पहली टाइप नंबर 1 प्रतिशत लगाना, टाइप नंबर 2 प्रतिशत हटाना। तो देखिएगा प्रतिशत हटाना है, जैसे इसी 50 का परसेंट हटाना है। 50 का क्या करना है? परसेंट हटाना है। तो देखो 50 मैंने कहा परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। देखो ये शून्य से शून्य, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2। तो देखिएगा वापिस 1/2 पे पहुंच गए, जैसे कि 25% था। 25% हटाना है मतलब 100 का भाग देना है। 25 एकम 25, 25 चौका 100। देखो 1/4 पे वापिस आ गए। देखिएगा 20%, 20 का परसेंट हटाना है, भाग 100 का। देखो 2 एकम 2 और ये 5, 1/5 पे वापिस पहुंच गए। तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देंगे। तो मेरे हिसाब से ये भिन्न वगैरह आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर रटा हुआ होगा तो हमें समय की बचत होगी, बगैर रटा हुआ है तो भी हमें भिन्न निकाल लेंगे। भिन्न से प्रतिशत कन्वर्ट कर लेंगे और प्रतिशत से भिन्न पे वापिस आ जाएंगे। तो हमें प्रतिशत के क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे वो कहे कि एक क्वेश्चनों की ओर लेते हैं, टाइप नंबर 3। देखिएगा एक गांव, इजी से हार्ड की ओर जाएंगे हम। तो पहले इजी क्वेश्चन लेते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा एक गांव की जनसंख्या 15,000 है। यदि 20% महिलाएं हो तो महिलाओं की संख्या बताओ। महिलाओं की संख्या बताओ। देखिएगा 15,000 महिलाएं हैं। टोटल महिलाएं कितनी है? 15,000। उसमें 20% है महिलाएं। तो जब भी किसी संख्या का परसेंट निकालना हो, 20% निकालना है। देखिएगा 15,000 का मतलब क्या होता है? गुणा, और 20 का परसेंट हटाऊंगा तो बटे में 100। तो 20% बताना था। 20 का जब प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100। देखो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गई। 15 गुणा 2 30, एक और ये 2 शून्य लगाएंगे तो 3,000, यानी 15,000 का 20% कितना है? 3,000। 15,000 का 20% कितना है? 3,000। तो 15,000 है, उसमें से 20% महिलाएं, तो महिलाएं कितनी हैं? 3,000। महिलाएं कितनी है? 3,000। आप कहोगे सर आपने तो अभी अभी भिन्न बताई थी। तो देखिएगा भिन्नों से भी कर सकते हो। देखो 20% को भिन्न में क्या कहेंगे? 1/5। क्या कहेंगे? 1/5। कैसे कहेंगे? अभी हमने 20 का परसेंट उठाया था तो बटे में 100 लगाया था। ये शून्य से शून्य, 2 एकम 2 और ये 5, तो 1/5। तो 15,000 का आपको कितना बताना है? 1/5। तो 15,000 का देखिएगा 1/5 निकालोगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3,000। 15,000 का 20% कितना होगा? 3,000। और 1/5 भी कितना होगा? 3,000। तो कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, कोई समस्या नहीं है, इजी है ऐसे क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। इसमें 20, इसमें 25% पुरुष हैं। पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं। शेष महिलाएं हैं। तो महिलाओं की जनसंख्या बताओ। तो महिलाओं की जनसंख्या बताओ। करिएगा फटाफट क्वेश्चन, 1 मिनट का समय आपको। देखिएगा एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। कितनी है जनसंख्या? 25,000। इनमें से 25% क्या है? पुरुष। तो देखो अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है, तो 100% में से 25% पुरुष है, तो शेष जो बच गई, शेष क्या बच गई? महिलाएं। तो शेष महिलाएं कितनी है? 75%। और आपसे पूछा भी क्या है? महिलाओं की जनसंख्या आपसे पूछी है। किनकी जनसंख्या पूछी है? महिलाओं की। तो आप या तो 25,000 का 25% निकालो। 25,000 का कितना निकालो? 25%। 25 का परसेंट उठाएंगे तो बट्टे में 100, 1 ये 4 का भाग दीजिएगा। देखो 6 चौका 24, 1 से संख्या 10, 4 दूनी 8, 2 संख्या 20,
4 पंजे 20 यानी 6250, 6250। ये क्या है? पुरुष। ये क्या है? पुरुष। आपसे पुरुष नहीं पूछा, आपसे पूछा क्या? महिला। तो महिलाएं देखिएगा, शेष महिलाएं हैं, तो 25,000 में से आप कितना घटाओगे? 6,000। 25,000 में से कितना घटाओगे? 6,250 घटाओगे। देखिएगा, ये शून्य, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ पे 4, 14, 14 में से 6 गया तो 8, और ये 18,775। या आप इस 25,000 का आप 75% निकालते तो भी कितना आता? 18,750। देखिएगा कैसे आता। 25,000 का 75%, क्योंकि 25% पुरुष हैं तो शेष क्या है? महिलाएं। तो महिलाएं कितनी है? 75%, तो बट्टे में 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, यानी 250 गुणा में 75। तो आप 25 से गुणा कर दीजिए, शून्य लगाइए। 25 गुणा 5 125, 125 का 5 हासिल की 12, 25 गुणा 7 175, 175 और 12 185, 2 87, 187। ये शून्य लगाएंगे तो 18,750, 18,750। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। पर जैसे सीधे ही क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे अगर लैंग्वेज में दे करके आपसे करे कि 400 का 20% बताओ, जैसे सीधे ही क्वेश्चन कर ले कि 400 का 20% बताओ, 500 का 15% बताओ, तो देखिएगा ये निकालना तो आना चाहिए। का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। देखो 400 का मतलब गुणा 20, 20 का जब परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100, 1 2 1 2, 40 गुणा 2 बराबर 80, 40 गुणा 2 बराबर 80। तो 400 का 20% कितना होगा? 80। इधर देखिएगा 500 का 15%, प्रतिशत हटाऊंगा तो बट्टे में 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 15 गुणा 5 बराबर 75। 500 का 15% कितना होगा? 75। आप चाहो तो ये भिन्न में भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। देखिएगा 20% को भिन्न में क्या कहते हैं? 1/5। कितना कहते हैं? 1/5। तो आप 400 का 1/5 बताओगे तो भी आंसर सेम जाएगा। 400 का 1/5 बताओगे तो आंसर सेम जाएगा। 5 एकम 5, 8 पंजे 40, 8, 8 के आगे अगर शून्य लगाओगे तो 80। जैसे देखिएगा आपका उत्तर 15% को भिन्न में क्या कहेंगे? 15 का परसेंट उठाएंगे तो बट्टे में 100। जैसे 5% को क्या कहते हैं? 1/20। 5% को क्या कहते हैं? 1/20। तो 15 उसका 3 गुना है, तो इसको क्या कहेंगे? 3/20। क्या कहेंगे? 3/20। या काटेंगे तो देखिएगा 5 या 15, 20 पंजे 100, 3/20। जैसे कि 500 का 3/20 निकालेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 75। देखिएगा 3/20। ये शून्य से शून्य, ये 2, ये 25, 25 गुणा 3 बराबर 75, 25 गुणा 3 बराबर 75। तो ये परसेंट निकालना भी आना चाहिए। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। 800 का 20% बताओ, 800 का 20% बताओ, 800 का 12.5% बताओ। देखिएगा 20% का वही 1/5, या 800 का 20 और परसेंट हटाऊं तो बट्टे में 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य, 8 दूनी 16 यानी 160। या 800 का आप 20% का मतलब होता है 1/5। तो देखिएगा 8, 5 एकम 5, 3 से संख्या 30, 5 6 30, 160। देखिएगा 800 का मतलब गुणा। अब देखिएगा कैसे भिन्न है? मिश्र भिन्न। इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो 12 दूनी 24, 24 रे 25, 25/2। देखो परसेंट उठाएंगे तो नीचे 100 और आ जाएगा, ये 100। ये देखो 2 शून्य से 2 शून्य, 2 एकम 2 और ये 4, 4 गुणा 25 बराबर 100, 4 गुणा 25 बराबर 100। तो 800 का 12.5% कितना होगा? 100। आपका वो सर इसको भिन्न में कितना? देखो 12.5% को भिन्न में कितना कहते हैं? 1/8। कितना कहते हैं? 1/8। तो 800 का 1/8 निकालोगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 यानी 100, 100 गुणा 1 बराबर 100। तो कितना होगा? 100। तो आपकी जो इच्छा है उस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। देखिएगा आगे, क्लियर? आगे चलते हैं। देखिएगा फिर अभी थोड़ी देर तक और रुको, क्योंकि इस क्लास में हम लैंग्वेज के क्वेश्चन नहीं लेंगे।
इस क्लास के अंदर, ये अपनी पहली ही क्लास है प्रतिशत की, तो इस प्रतिशत की पहली क्लास के अंदर हम कोई लैंग्वेज का क्वेश्चन नहीं लेंगे, हम 3 टाइप पे करेंगे इसमें। एक तो प्रतिशत निकालना, प्रतिशत लगाना, हटाना। प्रतिशत निकालना आना चाहिए आपको एक तो, कि भाई इस संख्या का ये परसेंट बताओ, एक प्रतिशत लगाना आना चाहिए और एक प्रतिशत हटाना आना चाहिए। ये 3 टाइप पे पढ़ेंगे हम। फिर इन 3 टाइप पे पढ़ने के पश्चात जो लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे वो अगली क्लास में हम करेंगे। तो आज तो ये 3 चीजें हम सीखेंगे। प्रतिशत निकालना, प्रतिशत निकालने का मतलब जैसे कि 400 का 15% बताओ, 400 का कितना बताओ, 15% बताओ, या 400 का मतलब गुणा पहले से ही लिख रखा है, 15 का परसेंट उठाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100। देखो 15 चौके 60, कितना आएगा, 60। या अभी मैंने कहा कि आपने अगर इनका परसेंट, इसकी भिन्न पता हो, 15% की भिन्न क्या कहते हैं, 5% को क्या कहते हैं भाई, 1/20। तो 15 को कितना कहेंगे, देखो 15 ये 3 गुना है, तो इसको 3 गुना कहेंगे, यानी 3/20। कितना कहेंगे, 3/20। तो आप 400 का 3/20 निकाल लो भले। ये देखो शून्य, ये 20, 20 गुना 3 बराबर 60, 20 गुना 3 बराबर 60, तो कितना आएगा, 60। कर सकते हो। मैंने कहा प्रतिशत निकालना, जैसे एक क्वेश्चन 1000 का 20% बताओ। देखो 1000 का मतलब गुणा 20 का परसेंट उठाएंगे तो बट्टे में 100। ये देखो 2 शून्य से 2 शून्य, 20 गुणा 10 बराबर 200, 20 गुणा 10 बराबर 200। तो 1000 का 20% कितना होगा, 200। 1000 का 20% कितना होगा, 200। तो प्रतिशत निकाल सकते हो। प्रतिशत लगाना एक बार और देखिएगा, प्रतिशत लगाना जैसे देखिएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत लगाना है क्या, जैसे कि 1/3 है, 1/3 है, इस 1/3 के आगे प्रतिशत हमें लगाना है। तो प्रतिशत लगाना है तो मैंने कहा गुणा किससे करेंगे, 100 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुणा किससे करेंगे, 100 से, यानी भिन्न बन गई 100/3। तो 100 में 3 का भाग देंगे तो 33.33%, या 33 सही 1/3 प्रतिशत। ये दोनों ही आंसर सही है। जैसे देखिएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत है। अब इसका हटाना है हमें, प्रतिशत क्या करना है, हटाना है। कैसे भिन्न है, मिश्र भिन्न, इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो देखिएगा 16 × 48 और 2 50/3। देखो हटाना है परसेंट तो 100 का भाग लगेगा, तो 100 नीचे ले आओ आप डायरेक्ट। देखो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 3 गुणा 2 बराबर 6, यानी 1/6। तो 1/6 को भिन्न में तो क्या कहेंगे, 1/6 को प्रतिशत में तो क्या कहेंगे, 16 सही 2/3%। और 16 सही 2/3% को भिन्न में क्या कहेंगे, 1/6। तो आपसे जब भी 16 सही 2/3% पूछे तो आपको उस संख्या का 1/6 बताना है। कितना बताना है, 1/6 बताना है। जैसे मान लीजिएगा उसने पूछा कि 6000 का 16 सही 2/3% बताओ, 6000 का 16 सही 2/3% बताओ। तो 6000 का मतलब गुणा 16 सही 2/3% को भिन्न में क्या कहते हो, 1/6। क्या कहते हैं, 1/6। तो डायरेक्ट आप क्या बताइए इसका, 1/6। कितना बताइए, 1/6 बताइए। 6 एकम 6, यानी 1000 बार चला गया। 1000 गुणा 1 बराबर 1000। तो 6000 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1000। कितना होगा, 1000। तो कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, प्रतिशत लगाना, प्रतिशत हटाना और प्रतिशत निकालना। बाकी जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है वो कल करेंगे। बाकी जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है हम अगली क्लास में करेंगे। आज हमने 3 टाइप पे पढ़ी है, प्रतिशत लगाना, प्रतिशत हटाना और प्रतिशत निकालना। इजी से क्वेश्चन किए हैं, सारे के सारे इजी हैं एकदम। पर ये जब ये क्वेश्चन आएंगे तभी अगले क्वेश्चन कर पाएंगे। पर आप जब लैंग्वेज के क्वेश्चन करो उससे पूर्व जो सारणी मैंने एक बार बताई थी उस सारणी को जरूर याद कर लेना। जो 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 सही 1/3%, इसको याद जरूर करना है। 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर
16 सही 2/3%, 1/7 बराबर है 14 सही 2/7%, 1/8 बराबर है 12 सही 1/2%, 1/9 बराबर है 11 सही 1/9%, 1/10 बराबर है 10%, 1/11 बराबर है 9 सही 1/11%, 1/12 बराबर है 8 सही 1/3% और 1/13 बराबर है 9 सही 9/13%। तो देखिएगा, इसको याद करिएगा एक तो, फिर 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, ऐसे सारे के सारे पता होना चाहिए। जैसे 1/20 आए तो अभी इन्हीं का उल्टा रूप आएगा, जैसे 4%, 5%, 6%, वही भिन्ने वापस बदल जाएंगे। तो ये निकालने के लिए देखो, जैसे कि मान लो ये कैसे आई होगी, आपने इस 7 का भाग 100 में दिया है, किसमें दिया है, 100 में 7 का भाग दिया है, तो ये आया है। ये 12.5% कैसे आया होगा, इस 8 का भाग 100 में लगा है तो 12.5% आया है। ये 1/13 कैसे आया होगा, इस 13 का भाग 100 में लगा है तो 13 नाम का 7 91, अरे ये गलत हो गया भाई, 7 सही 9/13% होता है, 7 सही 9/13% होता है। ये थोड़ा गलत हो गया था, 9 था यहाँ पे। तो 1/13 तक ये 1/14 देखिएगा, 1/15 देखिएगा, 1/14 बराबर। अब 14 का भाग देना है 100 में, मान लीजिए कि आपको आ नहीं रहा है तो 100 का भाग 100 में 14 का भाग दीजिएगा, 100 में 14 का भाग दे लो, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई, अरे कितनी बार जाएगा, 8 बार, 14 अंटे 98, कितनी बार गया, 8 बार, कितना आया 98, शेष कितना रहा 2। तो देखो 8 बार पूरा पूरा गया, 2 शेष रहा, 14 का भाग लगा, तो 8 सही 1/7, 8 सही 1/7%। देखिएगा 8 सही 1/7%, 8 सही 1/7%। आगे चलते हैं, देखिएगा 1/15, देखिएगा कितना 1/15, देखो 15 नाम, देखो 15 5 की 90, 6 सही 2/3%, 1/15 का मतलब 1/16, 1/16 बराबर 16 5 80, 16 6 96, 6 सही 1/4% और 1/17, 1/17 बराबर 17 5 85, 5 सही 15/17%। देखिएगा 1-2 भिन्ने और याद रख लो, जैसे 1/20, 1/20 बराबर है 5%, जैसे 1/25, 1/25 बराबर है 4%, 1/25 बराबर है 4%। इसी प्रकार जैसे 40%, 40% का मतलब 2 सही 1/2%, 2.5। जैसे 50%, 50, अरे ये उल्टा ले गया क्योंकि परसेंट तो उधर निकाल रहे थे, जैसे 1/40, 1/40 बराबर 2 सही 1/2%, जैसे कि 1/50, 1/50 बराबर 2%, 1/50 का मतलब 2%। तो ये सभी आप याद करके रखना, जिससे कि आने वाली जो टाइपें होंगी उनमें ये सहयोगी होंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।